अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? ये अच्छा, मैं आप सबको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? हम लोग थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग प्रिपरेशन और इंशाल्लाह जिस तरह से अभी ओपन बुक एग्जाम है तो वो भी होगा। ट्रेनर से भी आपकी मीटिंग चलती रहेगी, डिस्कशन चलती रहेंगी। ट्रेनर बेसिकली जो है हमारे पास यूएई से मैंने आपको बताया था कि ट्रेनर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर फजान नाम है उनका और वो आरएससी से भी उन्होंने निबोश की ट्रेनिंग्स करवाई हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से उन्होंने निबोश की ट्रेनिंग्स ऑफर की हैं। सो हमें वो आज जो है ओपन बुक एग्जाम क्लास में ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ये निबोश की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है और निबोश ने कुछ ट्रेनर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी फ्यू ट्रेनर्स को अपॉइंट किया है फॉर द ओपन बुक एग्जाम ट्रेनिंग। तो ये बेसिकली ओपन बुक एग्जाम की डेयर ट्रेनिंग है। इसमें इस क्लास में बेसिकली इस क्लास का मकसद ये है कि आपको ओपन बुक एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और ओपन बुक एग्जाम आप किस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल में किस तरीके से अपना एग्जाम सबमिट करोगे। सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी, हार्ड कॉपी, दोनों फॉर्मेट है उसमें। अदनान डियर अपनी वीडियो ऑफ कर लें, वीडियो का इधर कोई काम ही नहीं है ना, तो काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन भी है और रिटन सबमिशन भी है। सर फिजान हमें गाइड करेंगे कि दोनों सबमिशन हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से रेफरेंस देना है, किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से समझना है। हमारे पास सैंपल पेपर आया, हम लोग ने आपको सेंड कर दिया और लर्नर गाइडेंस थी वो भी आपको सेंड कर दी थी। अब एक और चीज आपको सेंड करेंगे हम इस वीक इंशाल्लाह, कल सेंड करेंगे आपको। वो होगा आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें क्या होगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी होंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करके आप और इंप्रूव हो जाएंगे और इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग ने देखें ट्रेनिंग सारी ली हुई है और आई होप आपने इतने क्योंकि आपको गैप भी मिला ना, तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी इसमें। तो ओपन बुक एग्जाम इज ऑल अबाउट अ कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप इजीली उसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को प्रॉपर समझ के। वो सारा भी आपको बताएंगे कैसे समझना और कैसे प्रैक्टिस करनी है। रिमेनिंग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स हैं उनसे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई अगर आपकी प्रिपरेशन के बारे से भी डिस्कस करते हैं और कोई और क्यूरी भी है तो वो भी डिस्कस करते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बारी बारी जो है ना लेट्स डिस्कस ना, ठीक है। तो आप लोग अपने आपको अनम्यूट कर लें। वही प्रिपरेशन कैसी जा रही है डियर? अल्हम्दुलिल्लाह साइम भाई, प्रिपरेशन तो चल रही है बट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी कर रहा हूँ मैं, मुझसे वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है अभी तक। ठीक है, एक काम करें भाई, आपकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में जैसे प्रॉब्लम आ रही है ना आपको, आप किसी भी दिन 6 PM पे आ जाए हमारे पास, किसी भी डे पे 6 PM पे हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। आपको रिपोर्ट के हवाले से जो जो क्यूरीज हैं या जो जो जहां जहां पे आप फंस रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट फिर कंप्लीट हो जाएगी। चलें इंशाल्लाह, मैं कल फिर विजिट करता हूँ। हाँ, आप मुझे विजिट करो, 6 PM तक आ जाओ। 7 PM से पहले पहले आ जाओ क्योंकि 7 PM पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, तो इस वजह से फिर ट्रेनर आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। आप 7 PM से पहले 6 PM पे आ जाओ, 5 PM पे आ जाओ, जो आपको सूटेबल लगे आप आ जाओ। इंशाल्लाह वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है डियर। थैंक यू। वेलकम ब्रदर। अच्छा हारिस आप बताएं, आपकी डियर प्रिपरेशन कैसी जा रही है? हारिस, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हारिस। आई थिंक हारिस हमें शायद नहीं सुन पा रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, और कोई डियर? अदनान जी, अदनान आपकी तैयारी कैसी जा रही है? साइम भाई ठीक चल रही है और आज का थोड़ा वेट कर रहा था कि कुछ आइडिया हो जाएगा जी कि किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस तरह जो है वो सैंपल क्वेश्चन होंगे उनको आंसर किस तरह करना है। तो सही, थोड़ा सा आज का भी वेट कर रहा था कि एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस असल में डियर अब आपको इंशाल्लाह टेक्निक पता चल जाएगी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छी बात है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है। बस अब जो टेक्निक आपको आज पता चलेगी ना, उसके थ्रू आपको अब क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी कर लेनी है और उसी वे से इंशाल्लाह आपको अपना जो फाइनल ऑनलाइन एग्जाम आएगा 6 अगस्त का, वो अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, आप लोग को 24 आवर्स का टाइम जो है ना वो मिल रहा है ना। वैसे आगे जाके ना ये एग्जाम टाइम इनका लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन इस बार उन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया है कि 24 आवर्स में किसी भी टाइम को यूज करके अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर लें। वैसे अप्रॉक्स 4 आवर्स का एग्जाम है, लेकिन 24 आवर्स का टाइम आपको दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को ना कर पाए तो रात को कर लिया, सुबह नहीं कर पाए तो दोपहर को कर लिया, मतलब इतनी ज्यादा कोई एडजस्टमेंट दी हुई है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम से इसका एक लिमिटेड टाइम होगा, तो आप लोगों के लिए तो एक एडवांटेज, ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है इस बार। अच्छा, तला नौशाद का मैसेज है, इट्स गोइंग गुड, हैव माइक प्रॉब्लम, हैविंग माइक प्रॉब्लम। अच्छा तला, ठीक है, नो प्रॉब्लम तला, आप कोई क्यूरी हो ना तो डायरेक्टली मैसेज कर लेना। अच्छा तला, आपका जो मैसेज आया मेरे पास वो आया है डायरेक्टली प्राइवेटली। आप एवरीवन कर लो, मैसेज में जाके ना सेटिंग में एवरीवन कर लो ताकि सबके पास आपका मैसेज आए, ठीक है।
तो अदनान गुड, आपका इंशाल्लाह आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर फर्दर इंशाल्लाह हम फिर इसको चलेंगे लेके, ठीक है। तो मैं अब सर के हैंडओवर कर रहा हूँ फिजान साहब के, इंशाल्लाह वो आपको कंटिन्यू करेंगे और आपको सारी गाइडलाइन वो इंशाल्लाह देंगे। मैं अभी फिलहाल आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। वो सर आपको फिर अपने हिसाब से अनम्यूट करेंगे जब उनको डिस्कशन आपसे करनी होगी। थैंक यू सर, प्लीज। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो वो चैट में भी पूछ सकता है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद हम आपको अनम्यूट भी कर देंगे या वो हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ओपन बुक एग्जाम है क्या। तो जो पहले ओल्ड पैटर्न था हमारा, उसके अंदर हम लोग जो एग्जाम था वो क्लोज बुक कहलाता है, जिसके अंदर हम किसी एक सेंटर में जाके, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते थे विद द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड मेमोराइजेशन, ठीक है। उसमें हम वहां पर जाते थे वेन्यू के अंदर, जिसका ब्रिटिश काउंसिल वेन्यू होता था या अप्रूव्ड वेन्यू KTTS था यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आप वहां पे जाते थे, आपको एक पेपर, क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट मिलती थी जिसमें आपका सब कुछ प्रिंटेड होता था ऑलरेडी। आपके पास कोई गैजेट्स आपको अलाउ नहीं थे, कोई बुक अलाउ नहीं थी। आप वहां पे बैठ के इन्विजिलेटर्स के अंडर सुपरविजन बैठते थे और फिर 2 और 30 मिनट्स विद द एड ऑफ डिक्शनरी आप लोग अटेम्प्ट करते थे और आपका पेपर बेस्ड एक एग्जाम कंडक्ट हो जाता था। अभी निवोश ने ड्यू टू COVID-19 SQA जो इनका रेगुलेटर है एग्जाम लेने के लिए, उनसे परमिशन लेके ये एक स्कीम लॉन्च की है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स कि आप तमाम लोग जो हैं वो कोविड के अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले सकें, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकें और घर पे बैठ के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो आपके पास ये फैसिलिटी इस वक्त अवेलेबल हो रही है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोग साथ साथ मुझसे क्वेश्चन भी पूछते रहें अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। बिकॉज मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को ये फर्स्ट टाइम हम बता रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम है क्या, ठीक है। आप लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी? जी थोड़ा सा ऊंची बोले जी। जी क्लियर आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ओपन बुक एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं पहले हम वो अटेंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो सिनेरियो बेस्ड पेपर था इसका, उसका एक सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा ताकि आपके पास एक रेफरेंस हो जाए कि यार इस तरीके से भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले ओपन बुक एग्जाम के लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपके पास जो ओपन बुक एग्जाम होगा ये इसमें 24 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। बट इसमें टाइम फ्रेम जो है वो ब्रिटिश समर टाइम के हिसाब से होगा, ठीक है। ये काइंडली बैकग्राउंड नॉइज जो है इसको काइंडली क्लोज कर लें। ये हारिस ने एक सवाल पूछा है जी कि 24 घंटे का टाइम जो है एग्जाम पेपर हमें इशू हो जाएगा सुबह और फिर हम 24 घंटे में जब चाहें उसकी प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम पेपर जब मिल जाएगा तो 24 घंटे होंगे, उसके अंदर अंदर आपने सॉल्व करके उसे अपलोड करना है। प्रिपरेशन नहीं करनी होगी उसकी, उसको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। प्रिपरेशन उससे पहले ही करनी है बिकॉज ये एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी है आम एग्जाम से। इसमें आपके पास जो सबसे मेजर डिफरेंस है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर ये सारे क्वेश्चन आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। मैंने पहले इस तरह आपको बताया कि पहले इन्विजिलेटर पेपर बेस्ड एग्जाम थे, सिनेरियो बेस्ड नहीं थे, जिसमें आपके पास कमांड वर्ड्स थे और कमांड वर्ड्स को लेते हुए आप ब्रिटिश काउंसिल में जाके अपना पेपर देते थे। आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आप कंसल्ट कर लें किसी बुक से, किसी इंटरनेट से। क्लियर? 2 घंटे आपको उसका टाइम मिलता था। ये था आपका ओल्ड पैटर्न। अभी जो ओपन बुक एग्जाम है इसके अंदर आप अपने घर पे बैठ के 24 घंटे आपको मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आंसर शीट आपके पास होगी, आपसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, पोर्टल से, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करेंगे विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। और इस एग्जाम में आपके पास फैसिलिटी ये है कि ओपन बुक होने की वजह से आप तमाम डाटा, तमाम बुक्स, नोट्स और इंटरनेट को असेस कर सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम 24 घंटे के अंदर अंदर ही वापस आपको अपलोड करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? काइंडली मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, मुझे बता दें यहाँ तक ये बातें क्लियर है आपको? सर ये एग्जाम जो होगा इसमें 4 आवर्स वाली जो बात कर रहे थे साइम भाई, बेटा रुक जाए अभी यहाँ तक जो हमने बात की ये क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा बेटा, जो 4 आवर्स वाली बात है, ठीक है, उसके अंदर ये है कि आपका जो एग्जाम है अगर आप एक्चुअली बैठते हैं उसे रिसर्च करके सॉल्व करने की अटेम्प्ट शुरू कर देंगे तो मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स में ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। बट आपको 24 घंटे दिए जा रहे हैं इसलिए कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी। अच्छा बेटा, अब ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गए। तो ये पेपर जो है ये स्कीम डिफरेंट है, इसमें कोर्स मटेरियल सेम है, आपका एग्जाम के पासिंग मार्क्स सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसमें जो चेंज हो रहा है वो पेपर को कंडक्ट करके, ठीक है, पेपर देने का मेथड चेंज हो रहा है बेटा। अब आप कहीं पे नहीं जाएंगे, घर पे बैठेंगे, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, एक क्वाइट प्लेस हो जहां पे बैठ के आप काम कर सकें, चेयर टेबल, लाइटिंग कंडीशंस और एक क्लॉक आपके पास अवेलेबल हो ताकि आपको टाइम का भी मसला ना हो और आप इसको अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। और इसके अंदर जो मेन चीज है, जो फोकस है बेटा, वो जब ये पेपर बेस्ड नहीं है आपका कि आप नॉलेज बेस्ड करेंगे, तो ये एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करेगा कि आप कितनी जल्दी डाटा में से जो आपके पास बुक्स है, नेट है, उस सिनेरियो को जो प्रोवाइड करेगा निगोश, उस सिनेरियो को कितनी जल्दी आप नॉलेज बेस्ड और स्किल बेस्ड दोनों चीजों को लेके रियलिस्टिकली अपने एक्सपीरियंस को भी यूज करते हुए कितनी जल्दी उस सिनेरियो की डिमांड्स को पूरा कर देते हैं।
बेसिकली ये आपकी एनालिटिकल अप्रोच को टेस्ट करेगा। जो पुराना पैटर्न था वो आपकी मेमोरी को, ठीक है, अगर आप याद कर सकते हैं अच्छा, तो वो स्ट्रेट आंसर पूछता था कमांड वर्ड्स के साथ। इस पैटर्न में कमांड वर्ड्स नहीं है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपने सिनेरियो को रियलिस्टिकली नेट से, अपनी बुक से रिसर्च करके और उस सिनेरियो की डिमांड्स को देखते हुए आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। यहां तक क्लियर है बेटा? जी गाइस, यहां तक क्लियर है जो मैंने बातें की हैं? जी, काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी सर क्लियर है। बिल्कुल ठीक है बेटा। आपका तो सर डियर वो एडमिट, आपका एडमिट आ रहा है आपका। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आपको सैंपल पेपर भी दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। जी, तो आपका जो पेपर होगा 24 घंटे में जब आप अपलोड कर देंगे बेटा, ठीक है, तो फिर आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू होगा, ठीक है। पेपर खत्म होने के बाद जब आप अपलोड कर देंगे, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो आपका कोर्स प्रोवाइडर आपको ईमेल करेगा, आपसे टाइम लेगा कि कब आप अवेलेबल हैं, और आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, ठीक है। क्लोजिंग इंटरव्यू जो है वो निगोश ने अप्रूव्ड सेंटर्स को ये अथॉरिटी दी है कि उनका ट्रेनर या कोई अप्रूव्ड बंदा जो किसी प्रोफेशनल होगा, ठीक है, इन्विजिलेटर हो सकता है, वो कंडक्ट कर रहा होगा ये आपका इंटरव्यू, ठीक है। अभी इंटरव्यू की टाइमिंग जो है वो और आपकी फिजिबिलिटी के मुताबिक होंगी, ये कोर्स प्रोवाइडर आपसे डिस्कशन कर लेगा और आपको उसमें टाइम लेने के बाद आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इंटरव्यू नॉर्मली 15 से 20 मिनट तक भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। बेसिकली जो इंटरव्यूअर होगा वो या तो आपका ट्यूटर हो सकता है या कोई भी अप्रूव्ड बंदा हो सकता है। वो बेसिकली उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू कंडक्ट करेगा जिस लैंग्वेज में आपका ये पेपर है, ऑब्वियसली इट्स इंग्लिश, ठीक है। और आपसे वो आपके पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया है उसकी एक कॉपी उसके पास भी होगी, तो आपसे आपने किस तरीके से पेपर सॉल्व किया है उसके मुतालिक सवाल पूछेगा, ठीक है, ताकि ये साबित हो सके कि ये आपने ही काम किया है, आपने किसी से हेल्प या कोलिजन नहीं किया, आपने किसी के साथ मिलकर बैठ के ये काम नहीं किया, ठीक है। आपका ये अपना काम है और आपने अपनी नॉलेज को और अपनी रिसर्च को यूज किया है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इंटरव्यूअर जो है वो आपसे आपकी फोटो आइडेंटिटी, एनआईसी या पासपोर्ट भी डिमांड करेगा और कंफर्म करेगा कि जो इंटरव्यू देने वाला बंदा है ये वही है जिसने ये पेपर अटेम्प्ट किया है। क्लियर है? इसके अलावा इंटरव्यू का और कोई मकसद नहीं है। इंटरव्यू सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू क्लियर है कि ये काम आपका ही है और आपका पेपर जो है वो निगोश जो है वो मार्क करके आपको रिजल्ट दे देगा। अगर इंटरव्यूअर जो है वो उसे ये लगता है कि आपने ये पेपर किसी की हेल्प से अटेम्प्ट किया है, आपने कहीं से किसी दूसरे बंदे की हेल्प ली है, आपने कोलिजन किया है, आपने प्लेजरिज्म किया है, ठीक है, आप जो लिख रहे हैं आप वो बता नहीं पा रहे, तो ही कैन रिपोर्ट दिस टू निगोश एंड निगोश कैन इन्वेस्टिगेट फर्दर बाय डायरेक्टली कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फ्रॉम हिज पैनल, ठीक है, जो आपसे लेगा, या फिर वो आपको एवेलुएट करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप पे सैंक्शन भी लगा सकता है, ठीक है। अगर उसे एविडेंस मिलते हैं कि काम आपका नहीं था, निगोश आपको परमानेंट बैन कर देगा, क्योंकि इस दफा जो पेनल्टीज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं उसकी। क्लियर? तो आपने इंटरव्यू देते हुए घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने अपना काम खुद किया है, तो आपके पास आपने जो पेपर सबमिट किया है उसी में से वो सवाल पूछ रहा होगा आपसे, तो आपने कंफर्टेबली उससे शेयर करनी है अपनी नॉलेज, और अगर कोई सवाल आप नहीं दे पा रहे तो आप उसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि सर ये सवाल मुझे बेहतर नहीं आता या इसको मैंने अटेम्प्ट किया है इस तरीके से, दैट्स ऑल। आप उससे कोई झूठ या कोई फॉल्स प्रिटेंडेड आंसर नहीं देंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी सर। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा बेटा, आपका पेपर जो है वो असेसमेंट के लिए निगोश नहीं रखेगा, ओके नहीं करेगा उसे। यहाँ तक कोई सवाल है बेटा किसी का? नहीं सर, क्लियर है। ओके बेटा, हम आगे चलते हैं। ये कोई थोड़ी सी नॉलेज है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको देखते हैं, वही बातें हमने की हैं। तो इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, और आपको सिनेरियो को देखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। लाइक ये एक सिनेरियो उसने दिया है आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है, अब आप देखें इसमें कमांड वर्ड्स नहीं है, तो आपको कमांड वर्ड्स को फोकस नहीं करना आप, ठीक है। अब अपने सिनेरियो के जो सवाल हैं बस सिंपली उनको आंसर करना। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप अपने पूरे डाटा को असेस करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ी बहुत कंडक्ट करेंगे, डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट वेबसाइट्स को, एचएससी हो गया, ओशा हो गया, ठीक है, आईएलओ की वेबसाइट हो गई, इनको जरूर चेक करेंगे ताकि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो रेफरेंसिंग के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर करें स्टूडेंट मटेरियल आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, लर्निंग आउटकम सारे बताएं आपको, और फिर आपको रिसर्च करना भी आता है, ठीक है। तो 24 घंटे आपको मिलेंगे, बट ये पेपर जो है जिसको आता होगा, जो रिसर्च कर सकता है, जिसने प्रैक्टिस की होगी, वो 4 से 5 घंटे में भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि इसमें हर सवाल के लिए आपके पास टोटल वर्ड्स होंगे कि आपके पूरा पेपर जो है वो 3000 वर्ड से या 4000 वर्ड से जो भी वो बताएगा, नॉर्मली ये 3000 वर्ड तक लिमिटेड कर रहा है मेरे ख्याल में, इससे ऊपर आपके सवाल के आंसर नहीं जाएंगे। तो आपके टोटल जो सवाल हैं, एक बड़ा सवाल और बाकी छोटे सवाल जो हैं, ठीक है, 10 to 11 क्वेश्चन जितने भी आपके पास आते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपने ये देखना है, मेक श्योर करना है कि वो सवाल जो हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके नंबर कितने हैं उसको देखते हुए, अगर 10 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो आपको 10 वैलिड पॉइंट्स ये सेंटेंसेस लिखने हैं। याद रखिएगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वन वर्ड का आंसर नहीं होता, सेंटेंस बनाना होगा आपको, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि सिंपली मैनेज करने की कितनी रीजन है, तो आप मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल नहीं लिख सकते। आपको मॉरल लिखना है तो उसको आपने एक लाइन में कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, वन वर्ड आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। और वर्ड काउंट जो है उसमें भी प्लस माइनस 10% का मार्जिन होता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि 100 वर्ड से ऊपर नहीं जाएंगे, फिर आप कोशिश ये करेंगे कि आप 10% उससे एक्सीड कर सकते हैं, कि 110 तक आप जा सकते हैं, ठीक है, या फिर 90 तक जा सकते हैं। क्लियर? तो आपका जो वर्ड काउंट है बेटा वो बहुत ज्यादा इसमें क्रिटिकल है, बिकॉज आप लिखना तो बहुत कुछ चाहेंगे, बट आपने अपने आंसर को सिनेरियो को देखते हुए रीशेप करना है और कंप्लीट और कंसाइज भी करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से होगा कि आप कितनी रिसर्च कर लेते हैं और आप अपने पहले नोट्स बनाएंगे सारे आंसर्स के, और फिर वहां से बेहतरीन पॉइंट्स को लेके वर्ड काउंट को माइंड में रखते हुए बेटा आंसर करेंगे। कि याद रखिएगा कि वर्ड काउंट अगर आपने रीच कर दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको वर्ड काउंट को बताकर देगा। नॉर्मली 3000 वर्ड्स होते हैं उसके, ठीक है, और उसके मुताबिक मैंने आपको जो पेपर अटेम्प्ट करवाना है उसमें मैंने कुछ गाइडलाइन दी है आपको, कि वहां पर भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है बेटा। यस सर। जितना भी वर्ड काउंट मिलेगा उसमें 10% का मार्जिन होगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि 5% प्लस में जाना है, बिलो में नहीं जाना, बट 5% प्लस से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। हर सवाल में आपको वर्ड काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब निपोश आपसे ये कहता है कि आप प्लेजरिज्म से बचेंगे, ठीक है, आप किसी से हेल्प नहीं लेंगे, किसी दोस्त के साथ मिलके ये काम नहीं करेंगे, बिकॉज प्लेजरिज्म और कोलिजन जो है ये दोनों चीजें चेक की जाएंगी, ठीक है। प्लेजरिज्म बेसिकली होता क्या है, किसी दूसरे बंदे का डाटा या विदाउट रेफरेंस आपने किसी बुक से कुछ पढ़ा और उसे लिख दिया बट उसका रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है। ये भी निपोश बड़ा स्ट्रिक्टली चेक करता है इसको, और उस पर भी आपको वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर सकता है और सर्टेन लेवल पे वो आपको सैंक्शन भी लगा सकता है और डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ये प्लेजरिज्म और कोलिजन होता क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है बेटा। कोलिजन में दो इंसान मिलकर अगर कोई काम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, ताकि पास हो सकें, तो कोलिजन कहलाता है। और प्लेजरिज्म के अंदर आपके पास आप कोई भी डाटा किसी सोर्स से लेते हैं बट उससे सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। और इम्पर्सोनेशन जो है वो भी स्ट्रिक्टली मना है कि आप अपने ट्यूटर को, किसी और एक्सपर्ट को, किसी एचएससी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करके उस सिनेरियो को रिजॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज जब इंटरव्यू होगा और आपने किसी से हेल्प ली होगी तो आप वहां पे फंस सकते हैं, तो ये काम भी नहीं करेंगे आप। मार्किंग स्कीम बेटा वही है, 45 नंबर ही लेने हैं, 45% मार्क्स लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी बदला नहीं है उसमें। इंटरव्यू होगा उसके बाद, ठीक है, उसमें आपको आइडेंटिटी देनी होगी अपनी, ठीक है, अपना रूम शो करवाना होगा कि आप उस रूम में अकेले हैं, आपके पास वीडियो के लिए वीडियो लिंक होना, नेट होना, आपके पास कैमरा होना, आप सेलफोन के जरिए भी दे सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। आपने कंफर्म ये करना है कि ये काम मैं नहीं किया था और ये जो रूम है इस वक्त इसमें मैं अकेला बैठा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई और मौजूद नहीं है। बेटा क्लियर है ये सब कुछ? यस सर। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा ओपन बुक एग्जाम को बेटा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको न्यूज़ शेयर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम ओपन बुक एग्जाम को डिस्कस कर लेंगे। मुझे बेटा बताइएगा जब आपको स्क्रीन नजर आ रही हो। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर, क्लियर आ रही है प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये किसी का कोई सवाल है तो बेटा वो साथ साथ पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये एग्जाम जो है पुराने पैटर्न से बहुत ज्यादा इजी है। बस सिनेरियो आएगा, लाइक ये एक सैंपल पेपर था जिसका एक सिनेरियो हमने यहाँ पे अटेंड किया है, ठीक है। आरिस कुछ पूछना चाह रहे हैं। आरिस बेटा मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ बेटा, आप क्या करेंगे, ठीक है, परेशान ना हो। वेबसाइट या निपोश के नोट्स सेम वर्डिंग में पेश कर सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई पॉइंट स्टडी किए कहीं से,
कोई नॉलेज ली, उसको अपने वर्ड्स में बयान करना है और आपने बताना ये है कि ये आइडिया कहाँ से लिया है। बेटा इसी की प्रैक्टिस करवाने लगा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। कि मैंने जो पेपर बनाया है, ठीक है, इसमें रिजॉल्व कर रहा हूँ एक सवाल को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए एक्चुअली जो है ये किस तरीके से अटेंड किया जाता है, ठीक है। तो हारिस बेटा ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी क्यूरी इंशाल्लाह जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप निबोश ने एक सैंपल भेजा आपके पास कि पेपर कैसे होगा, तो ये सैंपल ये था आपके पास, इसमें एक सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो बेसिकली क्या है, एक रियलिस्टिक कंपनी बना दी जिसमें आपका एक रोल है। लाइक यहाँ पे सिनेरियो के अंदर आप देखें तो आपका रोल क्या है, आपको पिक्चर नजर आ रही है सबको? जी सर आ रही है। तो इसमें देखें आपको उसने कहा है कि जी आप एक एडवाइजर हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के, आप हेड ऑफिस में होते हैं और वहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर 20 वर्कर्स हैं, ठीक है, एक मैनेजर भी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 20 और भी हैं। तो अगर आप देखें तो टोटल वर्कर्स कितने हो गए, 20 वर्क साइड ऑफिस बेस्ड हैं, 20 साइड बेस्ड हैं, एक मैनेजर हो गया और एक आप हो गए। क्लियर है? तो आपने बेटा सिनेरियो को सॉल्व करना है। सिनेरियो के अंदर आप पहले ये देख लें कि आपका रोल क्या है। आप हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हैं, ठीक है, सॉरी, आप कहाँ पे काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट है। टोटल बंदे कितने हैं उस साइट पे? साइट बेस्ड 20 बंदे हैं, ऑफिस बेस्ड 20 बंदे हैं, एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर है, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा आ गया जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपने इसमें से अपने नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं कि मैं हूँ क्या, मेरा एम क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या है, कितने बंदे हैं, कंपनी कैसी है, क्या करती है, ठीक है। जो आप IG2 के अंदर बेटा रिपोर्ट राइटिंग में इंट्रोडक्शन करते हैं ना, तो बेसिकली ये रिपोर्ट राइटिंग में इंट्रोडक्शन ही बताया गया है। क्लियर है? अब उस इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसने कुछ चीजें बताई हैं कि ऑफिस बिल्डिंग जो है उसके साथ एक पार्क मौजूद है, ठीक है। अब वहां पे पार्क के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं। वो कह रहा है कि वहां पे असेसमेंट कभी भी नहीं हुई, वहां पे नियर मिस होते रहते हैं बट कोई रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वहां पे लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वर्कर्स आपस में लड़ते भी रहते हैं, ठीक है, बट मैनेजमेंट जो है वो इन चीजों को ऑन नहीं करती, ठीक है। तो ये एक पूरा सिनेरियो आपके पास आ रहा है। तो आपने इस सिनेरियो में से इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है, ठीक है। और जब इन्फॉर्मेशन को आप निकाल लेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो फिर उसमें वो तमाम कल्चर बता रहा है कि यार सेफ्टी कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे मैनेजर जो है उनसे अगर बात करते हैं किसी चीज से रिगार्डिंग, तो वो कहते हैं यार छोड़ो ये वर्कर्स का मसला है या खुद ही डील कर लेंगे, ठीक है। वर्कर्स जो है वो कह रहे हैं कि कभी हमसे कंसल्टेशन हुई नहीं है, कभी बात ही हुई इस टॉपिक पे, ठीक है। और हम शुरू से ऐसे ही करते हैं कि हमारे जो भी मसाइल हैं हम खुद रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये डिसाइड किया कि यार ऐसे नहीं चलेगा, ये चीजें बिल्कुल गलत हो रही हैं। तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि भाई अभी जो HSC मीटिंग होगी वो मैं चेयर करूंगा और मैं उसमें बात करूंगा कि ये कौन सा तरीका है, क्योंकि आपने पॉलिसी कहीं लगी हुई नहीं देखी, आपने पॉलिसी ढूंढने की कोशिश की तो आपको वो मिली भी नहीं, ठीक है। तो आपने मैनेजर से पूछा जो पॉलिसी का कस्टोडियन था, इसके पास पॉलिसी होती है, तो उसने कहा कि यार ये जब जरूरत होती है तो मैं देता हूँ, वरना मैं ये मेरे पास होती है, ठीक है, जबकि पॉलिसी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इन तमाम इश्यूज को लेते हुए आपने डिसाइड किया है कि अब आप इन चीजों को ऐसे नहीं चलने देंगे, आप कमेटी के अंदर लोगों से बात करेंगे और ये इश्यूज मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, ठीक है, ताकि इन मसाइल को रिजॉल्व किया जा सके। तो बेटा सिनेरियो क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, अब आप देखें कि जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 10 नंबर हैं तो 10 करेक्ट आंसर पॉइंट्स आपने लिखने होंगे और 300 वर्ड्स तक आपका पहला आंसर हो सकता है, जिसमें 10% आप एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है, 10% एक्सीड या बिलो जा सकते हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि 310 315 से ऊपर नहीं जाएंगे अगर 10 नंबर का सवाल है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब आपने डाटा लिया कहाँ से? टास्क में से, जो आपका सिनेरियो बयान किया गया था उस सिनेरियो को आपने पढ़ा, तो आपको क्या पता चला कि मैं एडवाइजर हूँ और मैं चेयर करने लगा हूँ कमेटी मीटिंग, ठीक है। अब जो टास्क 1 है हमारा, वो बेसिकली क्या है कि टास्क 1 को देख लेते हैं, ठीक है। टास्क 1 हमारा है जी मॉरल रीजन जो है ना, ठीक है, ये प्रिपेयर करें नोट फॉर मॉरल आर्गुमेंट टू यूज इन द मीटिंग, ठीक है। जो टास्क हमें मिला है पहला, वो ये है जनाब के मॉरल रीजन को लेके, सेफ्टी मैनेज करने की जो मॉरल आर्गुमेंट्स हैं उनको लेके आपने अपने टॉप जो मैनेजमेंट बैठी हुई है HSC मीटिंग के अंदर, ठीक है, उसे कन्विंस करना है, ठीक है, कि क्यों जरूरी है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? ये हमारा गोल है, ठीक है। तो आपका इस कंपनी में रोल क्या है? एडवाइजर। सेफ्टी कमेटी मीटिंग के अंदर आपने ये बात करनी है, तो मीटिंग के अंदर तमाम लोग मौजूद होंगे, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट के लोग भी होंगे और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक जो है ये मॉरल रीजन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो आपने फौरन बुक में जाके मॉरल रीजन को देखना है कि मॉरल रीजन है क्या, ठीक है। साथ साथ आपने ये भी देख लेना है कि HSC कमेटी मीटिंग में जो मीटिंग चेयर करता है उसका रोल्स क्या है, ठीक है। मीटिंग कैसे चेयर की जाती है, बिकॉज ये आप ही हैं जो चेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आपने मीटिंग चेयर करने का मकसद समझ लिया, कैसे चेयर करते हैं, तो फिर आपने मॉरल रीजन को जाके देखना है। तो अब यहाँ पे आप करेंगे रिसर्च। रिसर्च कैसे करेंगे कि मॉरल रीजन किताब में जो लिखी हुई है बेटा, वो बहुत जेनेरिक किस्म के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब 10 नंबर हमें वहां से पूरे नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने गूगल पे जाके लिखा जनाब के मॉरल आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं, मॉरल रीजंस क्या हो सकती हैं फॉर मैनेजिंग सेफली, ठीक है। तो आपने गूगल में जब सर्च करेंगे तो बेटा वहां पे आपके पास गूगल के सर्च इंजन के अंदर ही
ऑल आ सकता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, वेबसाइट आ जाती हैं और बुक्स भी आ जाते हैं और आर्टिकल्स भी लिखे हुए आ जाते हैं। सबको पता है ये ऑप्शन आते हैं? यस सर। तो उसमें से आप आर्टिकल्स ले लें, मैगजीन्स ले लें या बुक्स को ले लें, ठीक है। ओके। और जब उन बुक्स को लेंगे आप, तो बेसिकली आप ये रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च का मकसद क्या है कि आपको पता चल जाए कि मॉरल आर्गुमेंट्स जो हैं वो किन बुनियादों पे उनको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी सी रिसर्च करके थोड़ा सा एक सिनेरियो सिखाया है आपको कि ये सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हमारा सवाल क्या है जी, आपने मॉरल आर्गुमेंट्स देने हैं, ठीक है, एचएससी मीटिंग के अंदर, ताकि मैनेजमेंट आपकी बात माने, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले रिसर्च की गूगल में जाके, और वहां से मुझे मिल गया जनाब के मॉरल रीजन जो हैं ये सपोर्ट किए जाते हैं बाय एक्सीडेंट्स एंड डिजीज रेट्स, ठीक है। तो सेफली मैनेज करने की जो मॉरल रीजंस हैं, ये एक्सीडेंट्स और डिजीज रेट्स तो बड़ा मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैंने अपना सोच लिया और मैंने इसका सोर्स नीचे बयान कर दिया। बेटा नजर आ रहा है सबको? बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है? अच्छा, तो ये देखिए मेरी रिसर्च के अंदर मैंने देखा कि यार ये जो लाइन मुझे मिली है, तो ये मेरा बेस है कि मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा कि मुझे अगर अपने आर्गुमेंट्स बनाने हैं तो मुझे कुछ स्टैट्स या कुछ डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है, जो ये शो कर सके कि यार मॉरल अरेंजमेंट्स के सेफ्टी को, मॉरली वर्कर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोर्स लिखा कि ये सोर्स था उस बुक का जिसके अंदर ये लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। ये मैं नोट्स बना रहा हूँ अभी, क्लियर है? अच्छा जी, फिर मैंने अपनी RRC की बुक में देखा तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो मुझे उस रिसर्च से पता चला कि मॉरल आर्गुमेंट्स के लिए बेहतरीन अप्रोच क्या है कि आप स्टैट्स को, डिजीज को और एक्सीडेंट के रेट्स को चेक निकालें। तो मेरी बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, कि ओवर 270 मिलियन जो है नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो हैं हर साल होती हैं, ठीक है। ये मुझे बुक से मिल गया, ठीक है। और इसके अलावा अब मेरा सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे जो मसाइल हो रहे थे, वहां पे वर्कर्स के साथ जो मसला हो रहा था कि वो क्या था, वो ड्राइविंग सेफ्टी के ऊपर था। अगर आप देखें तो वो व्हीकल्स का टकराना था आपस में, जो नियर मिस हो रहा था, जिसमें लोगों की लड़ाई भी हो रही थी सिनेरियो में, क्लियर है? तो फिर मैंने इसको सिनेरियो से स्पेसिफिक करने के लिए, लिंक करने के लिए क्या किया, एचएससी की वेबसाइट में जाके मैंने सर्च किया, तो मुझे वहां से जो स्टैट्स मिले वो वर्कर्स के एक्सीडेंट्स के या व्हीकल के टकराने से या डैमेज होने के मिले, ठीक है। तो मैंने वो डाटा लिया एचएससी की वेबसाइट से, क्लियर। सबसे पहले मैंने रिसर्च करना सीखा बेटा कि मेरा मॉरल आर्गुमेंट के लिए बुनियाद क्या होती है। तो मुझे वहां से पता चला कि एक्सीडेंट्स और डिजीज का रेट। देन मैंने नेट से रिसर्च की, अपनी बुक से रिसर्च की, तो मेरे पास वो वैलिड स्टैट्स आ गए जो ये साबित कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है मॉरल अरेंजमेंट्स को करना, क्लियर बेटा। ये मैंने रेफरेंस के साथ लिख दिए, ठीक है। और फिर इसके अलावा मैंने सिनेरियो के साथ रेलेवेंसी बना दी। तो अब मैं उसे बता रहा हूँ कि वर्कर्स पे इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आप वर्कर्स भी इंसान है, हर इंसान दूसरे की वैल्यू करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उससे दूसरों से बचाता है। कोई एम्प्लॉयर जो है वो नहीं चाहेगा कि वर्कर्स जो हैं वो तनख्वाह के अलावा उनको इंजरीज भी हों। वर्कर्स काम करने के पैसे लेते हैं, इंजरीज के लिए नहीं लेते, और एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उनको बचाए, ठीक है। फिर अगर किसी को नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो मॉरली भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये अखलाकियात का तकाजा है कि आप अपने बंदों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई चोट लगती है तो उसकी फैमिली भी सफरिंग करती है, ठीक है, और उस बंदे की पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, अगली पूरी एक नस्ल जो है उसको कोई सहूलियात नहीं मुयसर आती, ठीक है। तो वर्कर्स के सामान की, इक्विपमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टी की, उनकी कार्स की, हर चीज की हिफाजत भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, क्योंकि वो उसके लिए काम करने आ रहे हैं, ठीक है। और फिर कई दफा ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो बच जाते हैं, ठीक है, कोई इंसिडेंट होता है उसमें कोई एक्शन नहीं होता, बट हर दफा ऐसा नहीं होगा। और ये जो इश्यूज हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इससे लोगों का मोराल बहुत ज्यादा डाउन होता है और सेफ्टी कल्चर बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है। और फिर सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कि आप लोगों की केयर करें। अपने से कमजोर लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको चाहिए कि वर्कर्स की केयर करें, क्योंकि लॉज जो हैं वो इसी चीज पे लेके बनते हैं, ठीक है। और कोड ऑफ एथिक्स जो हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, वो भी ये डिमांड करते हैं। और एम्प्लॉयर की ड्यूटी भी है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वर्कर्स के दरमियान, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करे ताकि सेफ्टी कल्चर प्रमोट हो सके और वायलेंस ना हो। क्लियर है बेटा? सर ये पॉइंट्स तो क्लियर हैं, बट स्टार्टिंग में जो बेटा मैं आपको आप दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, हम इसी से आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। ओके ओके बेटा।